हर द्वापर में, हर त्रेता में भगवान राम जन्म लेंगे और अयोध्या में ही जन्म लेंगे। हर द्वापर में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और मथुरा में ही जन्म लेंगे। ये दोनों बातें तय हैं। लीला अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं विजय कौशल कथावाचक मैं ही हूँ, लेकिन कहीं कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, कहीं कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, कहीं कथावाचक मैं ही हूँगा। तो 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब घूम जाता है, चतुर्युग जब 27 बार घूम जाता है, तो हर 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं और रास लीला करते हैं, गौचारण लीला करते हैं, गोवर्धन लीला करते हैं। ये हमेशा नहीं करते, वो तो यदा यदा धर्मस्य के लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम्। लेकिन ये जो रसभरी लीला है, ये 27 बार जब चतुर्युग घूम जाता है, चतुर्युग घूम जाता है, तो 28वें द्वापर में। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस बार का जो कृष्ण का अवतार था वो 28वें द्वापर का अवतार था। आप कल्पना करिए, हम सब उसके साक्षी हैं, अभी उनके चिन्ह हैं। उनके समय के भवन खंडहर हैं, भले ही गिरिराज जी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने पुराने स्थान अभी तक है। ये अब जब अगला जन्म होगा गौचारण का, रास लीला का, वो 27 बार यानी 108 युगों के बाद होगा। आप कल्पना करिए, 108 युग बीतेंगे तब होगा वो। तो हुआ ये कि दोनों का अवतार का समय एक हो गया, यदा यदा धर्मस्य वाले का और ये रासलीला वाले का। तो सोचा दो कृष्ण पैदा होंगे तो गलतफहमी होगी समाज में, असली कौन है। तो दोनों कृष्ण एक हुए और 11 वर्ष के बाद जो यदा यदा धर्मस्य के लिए कृष्ण आए थे, वो तो मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र चले गए और रास वाला यहीं का यहीं रह गया। आज भी है, वो कभी गए नहीं है, ब्रज छोड़कर जाते ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसलिए आप देखते हैं कि मंदिरों में जाइए, द्वारिका कई बार हुआ है, रामेश्वर कई बार हुआ है, काशी कई बार हो गए, अयोध्या कई बार हो गए, लेकिन वृंदावन बिहारी जी बार बार आने का मन करता है, श्रीनाथ जी का दर्शन करने का बार बार मन करता है, हर बार इच्छा होती है। कितनी बार परिक्रमाएं लगा ली, चित्रकूट की लगा ली 1-2 बार, बाकी लगा ली, लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा को बार बार इच्छा करती है कि परिक्रमा करें। क्यों? क्योंकि वो जीवंत है, वो वर्तमान है, वो भूतपूर्व नहीं है। बाकी सब लीलाएं भूतपूर्व हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की जो रस भरी लीला है ये नित्य है। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है, नित्य मंगलमयी है, कभी भूतपूर्व नहीं होती। इसलिए ब्रज की याद सताती है लोगों को, आती नहीं है। ब्रज की याद सताती है। भारत के तीर्थों में 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, फिर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन ब्रज में बार 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 आने की इच्छा करती। क्यों? क्योंकि जीवंत लीलाएं हो रही हैं और वो जो कथाएं होती हैं उस लीलाओं का अनुभव कराती हैं और फिर हृदय के अंदर लालसा पैदा कराती है कि हमको भी दर्शन हो। इसलिए ब्रज में, पूरे ब्रजमंडल के गांव गांव में, झाड़ियों में खारे पानी होने के बाद भी हजारों हजार साधु महात्मा पड़े रहते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे पड़े हुए हैं, उन लीलाओं में डूबे हुए हैं, उसी में उनको साक्षात्कार होता है। तो ये जो कथा है, जिसकी कथा हो रही है, उसकी कथा सुनने के बाद उसके दर्शन की फिर इच्छा होने लगती है, लालसा पैदा होने लगती है। और जब किसी भी चीज की लालसा होती है तो लाल जी फिर कोई न कोई रास्ता बता देते हैं। ये जो कल परसों से प्रसंग प्रारंभ हुआ है श्री राम कथा का, ये बहुत कारुणिक है, चूंकि वनवास हुआ है। और अगर भगवान वन को नहीं गए होते तो वनवासियों को भगवान का दर्शन कैसे होता, गिरवासियों को भगवान का दर्शन कैसे होता, पशु पक्षियों को भगवान का दर्शन कैसे होता, राक्षसों को भगवान का दर्शन कैसे होता। भगवान तो सबका कल्याण करने आते हैं। तो ठीक है, परिवार के लोगों को थोड़ा रोना धोना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा अयोध्या से वहां तक गई है
जब पूरे पूरे समाज का उद्धार करके आ गए तब भगवान राजगद्दी स्वीकार करते। तो वही प्रसंग चल रहा है, ये जो वनवास की ओर जाने का। भगवान का कल वनवास हो गया था, चित्रकूट में निवास करने लगे, सुमंत्र लौट कर आए हैं। उससे पहले भगवान की सारी व्यवस्थाएं करके गुह जब वापस लौटे और गंगा पार करके आए तो देखा जहां रथ खड़ा छोड़ गए थे 3-4 दिन पहले, ये रथ वही का वही खड़ा हुआ। घोड़े भूख प्यास से तड़पते रहे, घास के ढेर लगे हैं सामने, एक तिनका नहीं छुआ। श्वेत रंग के घोड़े श्याम हो गए, रंग उतर गया। मूर्छित सुमंत्र रथ में पड़े हैं, बस बड़बड़ा रहे, हा राघव हा राम हा राघव हा राम। तो जैसे गोह ने आकर घोड़ों को थपथपाया तो घोड़ों में चेतना आई और हिनहिनाने लगे। अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि गोह भगवान को कहाँ छोड़ कर आए, तुम तो भगवान को लेकर गए थे, अकेले कैसे आए। और जब घोड़े हिनहिनाए तो सुमंत्र जाग गए मूर्छा से। गोह ने कहा कि मंत्री जी अभी आप अयोध्या नहीं गए, अयोध्या जाइए ना, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे समाचार की। एकदम प्रधानमंत्री, राज्य का प्रधानमंत्री सुमंत्र का सम्मान राज परिवार में दशरथ जी जैसा था, दशरथ जी जैसा सम्मान था सुमंत्र का। लिपट गए गोह से, भैया तेरे गांव का जो भी इधर से निकलता है वही कहता है मंत्री जी अयोध्या कब जाओगे, अयोध्या कब जाओगे, अयोध्या कब। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊं। नहीं भैया मुझे यही प्राण छोड़ने दो, मैं खाली रथ लेकर नहीं जाऊंगा। सुमंत्र ने कहा, गोह ने कहा कि सुमंत्र जी संकट मनुष्यों पर ही आया करता है और मनुष्य को संकट सहन करना भी पड़ता है। मुझे देखो ना, मैं कैसे छोड़कर आया हूं, मैं भी तो आया हूं प्रभु को छोड़कर। जाइए, सब प्रतीक्षा करते होंगे, समाचार दीजिए। सुमंत्र रोते रोते कहते हैं कि गोह मैं भी जानता हूं कि मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। अयोध्या का तो कोई नागरिक मुझसे बात करने का साहस नहीं करेगा, चूंकि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे प्रोटोकॉल है, मेरे पास आ ही नहीं सकते। कैकेयी के आने का सवाल ही नहीं। महाराज मूर्छित पड़े हुए होंगे, सुमित्रा बहुत सीधी सरल है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब मेरी बच्छ जिमी धेनु लवाई, सो मेरी बच्छ जिमी धेनु लवाई। पूछत उत्तर देव में देही, पूछत उत्तर देव गए बन राम लखन वे देही, गए बन राम लखन वे देही। हाँ जी राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। जब राम जननी कौशल्या, जैसे कोई गाय पहली बार ब्याई हो बछड़े से, वो भी, और किसान गाय को ले जाकर जंगल में बांध देता है किसी पेड़ से, और दिन भर गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए गांव की ओर मुंह करके रंभाती रहती है, और जब किसान उसकी रस्सी खोलता है तो जैसे वो रंभाती हुई दौड़ती आती है अपने बछड़े को, बच्चे को मिलने, ऐसे ही जब कौशल्या माँ सुनेगी कि रथ वापस आ गया है तो गाय की तरह दौड़ती हुई, दहाड़ती हुई, रोती तड़पती आएगी और मुझसे पूछेगी सुमंत्र राम कहाँ है।
मेरी बिटिया जानकी कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ छोड़कर आ गए। तो मैं ये कहूँगा, माँ चिंता मत करो, मैं तीनों को सकुशल छोड़कर आया हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या मैं ये बोलूँगा? अरे वो सोना रथ देखेगी, मेरी आंखों के सामने मेरे रथ के पहिए पर सिर पटक पटक कर प्राण छोड़ देगी। भैया ये पाप मुझसे मत कराओ, मुझे यही प्राण छोड़ने दो। गोह ने कहा कि नहीं, संकट मनुष्य पर ही आता है और मनुष्य को ही सहन करना पड़ता है। जाओ, जाना पड़ेगा। जाने की बात कर रहे तो घोड़े भी समझते थे, भाषा पशु भी समझा करते। क्रोध की आंखें गाय समझ लेती है, प्रेम की आंखें गाय समझ लेती है, कुत्ता समझ लेता है, प्रेम की आंखें पूछे लाने लगता है, क्रोध की आंखों से भाग जाता, हूं करने लगता है। तो घोड़ों ने कंधा था, गोह के कंधे पर मुंह रख दिया, रोने लगे, अपनी भाषा में हिनन आने लगे। गोह जाने की बात, बार बार घोड़े गंगा जी की ओर डूबने के लिए जाने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे घोड़ों को रोका गया है। सुमंत्र ये गोह समझ गए कि सुमंत्र की स्थिति नहीं है कि रथ हाँक कर ले जाएं। अपने गांव के 2 सारथी बुलाए और कहा कि रथ हाँक कर ले जाओ, अयोध्या की सीमा में को पहुंचाकर वापस लौट आना। जैसे किटकिट करके घोड़े हाँके, घोड़े बार बार गंगा की ओर दौड़ते, बार बार गंगा की ओर। पशुओं की ये स्थिति है, माता पिता की क्या स्थिति होगी? चलते 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 दिन छिपे प्रवेश करना चाहते, कोई मेरा मुंह न देख पाए। पूरी अयोध्या सन्नाटा, किसी के द्वार दरवाजे पर कोई दीपक नहीं जला, किसका मुंह देखेंगे हम? जो दर्शनीय था वो तो छोड़कर चला गया, अब मुंह किसका देखा जाए? कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को देखता नहीं। बालकों ने दूध पीना बंद कर दिया, सब लोग जहां तक पड़े रहते। धीरे धीरे रथ पहुंचा राजभवन पर, तो अंदर समाचार गया कि सुमंत्र जी का रथ वापस आ गया। तो सुमंत्र आ गए, कौशल्या जी उठकर दौड़कर जाना चाहती है कि मेरा राम आ गया, चक्कर आया, गिर पड़ी। 2 सखियों ने, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, और जैसे ही कौशल्या जी राजभवन के द्वार पर आई, घोड़े अपने पैर पटकने लगे, हिनहिनाने लगे, अपनी भाषा में कह रहे, माँ रथ के पास नहीं आना, रथ नहीं स्पर्श करना, जीवित नहीं रह पाओगी। माँ समझ गई रथ खाली है। लखन रथ में बैठा रहता, मुझे देख कर अरे उछलकर कूद कर आकर मुझसे लिपट गया होता। गिर पड़ी माँ, तो गिर पड़ी। सेविकाओं ने संभाला है, सुमंत्र को भी सेवकों ने उतारा है, चूंकि 7 दिन हो गए थे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रोते रोते बुरी हालत हो गई। पकड़ कर ले गए, अंदर गए हैं तो बरांडे में, महल के बड़े बरांडे में महाराज धरती पर पड़े थे, मुकुट एक ओर पड़ा हुआ था, सिर के केश खुले हुए थे, मूर्छित की तरह। हा राघव हा राम, ध्यान आता है तो हा राघव, मूर्छा बढ़ जाती है तो शांत हो जाती है। और जैसे ही जाकर सुमंत्र जी ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो, महाराज आपका दास सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। और जैसे ही नाम कान में आया कि सुमंत्र प्रणाम करता, एकदम दशरथ जी बैठ गए। कहो सुमंत्र कहाँ राम, मेरा राम कहाँ है, मेरी बिटिया कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है, जल्दी बताओ। लोगों से मना करो, स्वागत सत्कार बाद में करेंगे, पहले मेरे सामने लाओ, मुझे जीवित करो। जब तक मेरी आंखें राम को नहीं देख लेंगी प्राण निकल जाएंगे। कुछ बोल नहीं रहे, धरती कुरेद रहे, कंधा पकड़ कर हिलाते। सुमंत्र बोलते क्यों नहीं, क्या हो? बोले महाराज धैर्य रखिए, पूरी घटना विस्तार से सुनाता हूं। यहां से चले थे, गो के गांव में श्रृंगवेरपुर में रात्रि को विश्राम हुआ था। वहां के चौधरी ने बहुत सेवा की थी। अगले दिन एक नाविक ने नाव में बिठाकर गंगा पार कराया था। बस मैंने गंगा जी के रेती में जाते जाते इस किनारे से देखा, आगे फिर वो कहाँ गए मुझे दिखाई देना बंद हो गया। महाराज मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस बार मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। आगे क्या बोला सुमंत्र ने, कुछ नहीं। दशरथ जी ने इतना सुना कि मैंने जाते हुए देखा, उसके बाद नहीं देखा, इतना कहना था।
सुमंत्र को तो छोड़ दिया और सामने जो बरांडे का खंबा था, खंबा पर गई, सिर मारने लगे, रक्त के फुहार फूट पड़े। कौशल्या जी ने अंक में, नहीं राजन, नहीं राजन, नहीं, मैं ये नहीं करने दूं राजन, ये नहीं करने दूं। नहीं कौशल्या, इसी प्रतीक्षा में बैठा था, राम चला गया छोड़कर, मैं भी अपने प्राण छोड़कर जाता हूं, मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं बचा है। मेरा कैसा सीधा साधा बालक। मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे राम की प्रशंसा करते थे। बैरियू राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरई। कभी उसने आंख उठाकर मेरी ओर देखा नहीं। इतना शीलवान, इतना संकोची, और मैं कितना क्रूर। मैंने उसे कहा, बेटा कल तेरा राजतिलक होना है। कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, और इसी सूखे से मुख से मैंने कह दिया, बेटा तुझको 14 वर्ष के लिए वन को जाना है। मेरा बालक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं, चुपचाप शीश झुकाकर चला गया, और जाने से पहले सिर मेरे पैरों में रखकर प्रणाम किया है कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए। मुझे धिक्कार कर जाता, ठुकरा कर जाता, गालियां देकर जाता, अपमानित करके जाता तो मुझे संतोष हो जाता कि मेरे किए का मुझको फल मिल गया। मुझे प्रणाम करके गया। रानी सो सूत बिछुड़त गए न प्राणा, सो सूत बिछुड़त गए न प्राणा, को पापी ऐसे शीलवान पुत्र को त्याग कर भी मैं जीवित हूं, मेरे जैसा कौन पापी होगा। कौशल्या जी से हाथ छुड़ा लिए, फिर खंबे में सिर मारने लगे। कौशल्या जी लिपट गई, नहीं राजन ये मत करो। चीख निकल गई कौशल्या जी, सब रानियों को पुकार लिया, मेरे पास बैठो, मुझे घेर कर बैठो। मुझे लगता है कि अब सूर्य वंश का सूर्य डूबने जा रहा है। महाराज ये मत करो, एक बार नेत्र खोलकर मेरे माथे के सिंदूर को देख लीजिए। मेरी मांग आपने इन्हीं हाथों से भरी थी, मुझे सुहागिन बनाया था, इन्हीं हाथों से मुझे अभागिन मत बनाइए। राजन मेरे सिंदूर को एक बार जब आप मेरे माथे के सिंदूर को देख लेंगे, अपना विचार छोड़ देंगे, नहीं रानी अब मैं जीवित नहीं रहूं। और चीखते चीखते एक सेकंड को तो थोड़े शांत से हुए। कौशल्या जी को लगा कि शायद थोड़े से धैर्य में है। दूसरे क्षण चीख पड़े, कौशल्या ये दो बूढ़े कौन खड़े हैं लाठी लेकर? कोई नहीं है महाराज, आपकी आंखों में अंधेरा है ना इस समय, इसलिए आपको ऐसा लग रहा। बोले नहीं रानी, ये दो बूढ़े लाठी लेकर खड़े, मुझे दिखा रहे हैं लाठी को। मरते समय दशरथ जी को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता आंखों के सामने खड़े दिखाई दे रहे। तापस अंधे शाप सुधि आई, तापस अंधे शाप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, राम रहित धिक जीवन आसा, जीवन आसा।
कौशल्या जी को अंक में लेकर लिपट गई कौशल्या रानी, मैंने इस पाप को तुमसे जीवन भर छुपा के रखा। आज मेरा किया हुआ पाप इस समय मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा है। मरते समय दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता का दृश्य दिखाई देने लगा, शाप याद आ गया। देखिए, मरते समय पुण्य याद नहीं आता आदमी को, पाप याद आता है। इसलिए देखा ना, मरते समय आदमी बहुत फड़फड़ाता है, बहुत घबराता है, बोल तो पाता नहीं। उसके जीवन में जो किए गए पाप है, पुण्य क्यों नहीं याद आता? पुण्य तो कई बार शेखी में कर देता है, कई बार देखा देखी कर देता है, कई बार बस ऐसे ही कर देता है नामुम के लिए। पाप करता है बहुत विचार से, बहुत सावधानी से, कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, इतनी सावधानी से पाप किए जाते हैं। और जो काम सावधानी से किए जाते हैं वो मरते समय तक याद बने रहते हैं। आज दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता का वो शाप याद आ गया। रानी, श्रवण कुमार के माता पिता की शाप की कहानी महाराज कैकेयी को बता चुके थे। कैकेयी को बहुत प्यार करते थे। कैकेयी जानती थी कि इनकी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होनी है, पर ये कभी कौशल्या जी को नहीं पता। रानी, इस पाप को मैंने जीवन भर तुमसे छुपा के रखा। आज बता रहे, मुझे उस दृश्य याद आ रहा है, वो दोनों अंधे मुझे रोते बिलखते चीखते दिखाई दे रहे। रानी, एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गया, कोई शिकार मुझे नहीं मिली। जंगल में घूमते घूमते तो सरयू के किनारे में जल पीने के लिए जा रहा था, तो इतने में दूर से सरयू में बुड़ुक बुड़ुक की आवाज, ऐसा लगा मुझे कि कोई मृग, कोई जंगली पशु जल पी रहा है। और मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ा, और जैसे मैंने बाण छोड़ा दूसरे क्षण वहां से चीख निकली, अरे किस पापी ने मुझे मार डाला? मैंने तो कोई अपराध पाप नहीं किया, मैं तो अपने अंधे बूढ़े प्यासे माता पिता को पीने के लिए जल लेने आया था। किस पापी ने मुझे मार डाला? अरे अयोध्या में कौन पापी धर्मात्मा पैदा हो गया? ये तो धर्म की राजधानी है, यहाँ के राजा तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, यहाँ कोई निर्दोष मारा नहीं जाता। कौन अयोध्या में पापी पैदा होगा? जब चीख कर उस युवक ने जोर जोर से पुकार कर रोया, मेरे पैरों की धरती खिसक गई। घबराते घबराते कपकपाते पैरों से मैं धीरे धीरे सरयू के किनारे 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 करे चलता गया। तब देखा कि सरयू के किनारे कीचड़ में एक नौजवान फड़फड़ा रहा है, जैसे मछली को जल के बाहर निकाल दो जैसे वो फड़फड़ाती है, ऐसे वो फड़फड़ा रहा था। मेरा बाण उसके सीने में चुभा हुआ था। जाते ही मैंने देखा, उसने देखा, महाराज आपने मुझे बाण मारा, मैंने आपका क्या अपराध किया था? मैं तो निरपराध था, मैं तो अपने अंधे बूढ़े माता पिता की प्यास बुझाने के लिए सरयू का जल लेने आया था। मुझे तुमने ये क्यों मार दिया? मेरे अंधे माता पिता के बुढ़ापे की एक सहारा लाठी मैं ही था। मेरे अंधे बूढ़े माता पिता की लाठी तुमने तोड़ दी, क्या कर डाला? मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरे अंधे माता पिता की नेत्र ज्योति आ जाए इसलिए मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा था, तो उस ज्योतिषी ने कहा था कि हे युवक, तुम 67 तीर्थों की यात्रा, 67 तीर्थों का दर्शन तुम अपने माता पिता को करा दो, तो तुम्हारे माता पिता की रोशनी आंखों की ज्योति आ सकती है। राजन, मेरे 66 तीर्थ पूरे हो चुके थे, काशी केवल शेष बचा था। मैंने सोचा अयोध्या भी राम जन्मभूमि को माथा टेकता हुआ चलूं। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आके मेरे माता पिता का राम ही निकल जाएगा, मुझसे बिछुड़ जाएंगे। तुमने क्या कर डाला? अब दुनिया में उनका कोई नहीं है, वो कैसे जीवित रहेंगे? राजन, और वो कौशल्या, वो बालक ऐसे ऐसे फड़फड़ाता, राजन ये जहरीला बाण मेरे शरीर से खींच कर निकालो, मुझे शांति से मरने दो। और सुनो, ये पात्र है जल का, इसमें सरयू जल भर के ले जाओ। इसी वन में झाड़ियों में मेरे अंधे बूढ़े माता पिता बैठे होंगे, प्यासे तड़प रहे होंगे, प्रतीक्षा करते होंगे। जाकर पहले उनको जल पिला देना, जब तक वे जल न पी लें तब तक तुम ये मत बोलना कि तुम्हारा श्रवण तुमको दुनिया से छोड़कर विदा होकर चला गया। जब वो जल पी लें, मेरे माता पिता को प्यासे नहीं मरने देना राजन। और मैंने जैसे ही बाण निकाला, उसने शरीर छोड़ दिया।
जल का पात्र भरकर लेकर चला। कब कपाते पैरों से घबराता हुआ मैं पहुंचा तो बड़ी मेरे चलने की खड़खड़ाहट उन दोनों बूढ़े दंपति ने सुनी। श्रवण बेटा, भैया बड़ी देर की, गला सूखा जा रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं। जल तो पास में ही था, सरयू तो पास में ही थी, इतनी देर कहाँ कर ली भैया, प्राण निकल रहे। मैं कुछ नहीं बोला रानी। भैया भैया करके जब बोले, बोलो भैया, श्रवण बोलो, क्यों नहीं बोलते, क्या लगता है तुमको, हमारा भार नहीं सहन होता, भैया हमको यहीं छोड़ जाओ, अब हम आगे नहीं जाएंगे, एक बार माँ के कर पुकारो, एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, हम अभी शरीर छोड़ देंगे। और जब रो रो कर श्रवण श्रवण मेरा बेटा मेरा भैया करके मैंने जब कहा कि आपका श्रवण तो मैं पापी दशरथ आपको जल लेकर आया हूं, आपका बेटा तो मेरे पाप के हाथों से दुनिया से विदा होकर चला गया, मुझे क्षमा करिए और आप ये जल पीजिए। जैसे मैंने जल का पात्र उनके हाथ में दिया, जल का पात्र फेंक दिया और इतनी चीख से दोनों ने मुझे फटकारा, रे पापी, अच्छा हुआ भगवान ने हमको अंधा कर दिया, नेत्र नहीं दिए, नहीं तेरे जैसे पापी का मुख देखते हमको भी पाप लग जाएगा। तूने क्या कर डाला, हमारी बुढ़ापे की एक ही सहारा, एक ही लाठी, उसको भी तोड़ दिया। ओ भैया श्रवण, ओ बेटा रुकना, अभी नहीं जाना, हमको साथ लेकर जाओ बेटा, हमको किस पर छोड़ कर जा रहे हो। झाड़ियों में उलझते गिरते तड़पते चीखते आए हैं सरयू के किनारे, ऐसे हाथों से कर करके श्रवण की लाश उनको मिल गई और दोनों बुढ़े चुपट चुपट कर लिपट लिपट कर इतना रोए, बेटा एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो, एक बार बाबूजी कह दो, आँख खोलो बेटा, हमसे बोलो। गोद में लिए मैं ये दृश्य खड़ा खड़ा देख रहा था और जब मैंने कहा कि मैं संस्कार के लिए व्यवस्था कर दूं, बोले हाथ नहीं लगाना, अपने पापी के हाथ नहीं लगाना मेरे बेटे को। अंधों ने अपने अंधे शरीर से ही और झाड़ियों की सूखे पत्ते, सूखी लकड़ी खिट्टी की चिता बनाई और दोनों ने कहा कि श्रवण जैसे बेटे को छोड़कर विदा करके हमको जीवित रहने से क्या लाभ होगा, कैसे जीवित रह पाएंगे। दोनों दंपति भी चिता पर बैठे और गोद में लेकर योगाग्नि से अग्नि प्रकट की और जैसे अग्नि धू धू करके जली, मेरी ओर चेहरा करके बोले, पापी हम तो जा रहे, लेकिन तुमको हमारा शाप है कि भले ही तुम एक समय 4-4 बेटों के बाप बनोगे, लेकिन अंत समय में तुमको पानी की एक बूंद देने वाला कोई बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। जैसे हम तड़प कर जा रहे हैं ऐसे तुम तड़प कर प्राण छोड़ोगे। रानी मेरा समय आ गया, मेरा शाप पूरा हो गया। और राम राम कहे राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर वीर है, राउ गए राम 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 6 बार राम राम बोले चुका, छठा दिन था राम को जाए। और राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम, शरीर छोड़ दिया। कौशल्या जी की गोद में सिर लुढ़क गया, चीख पड़ी, नहीं 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 ये नहीं हो सकता सुमित्रा, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा भाग्य फूट गया। सब रानियां दौड़, पूरे राजभवन में रात्रि के 12 बजे का समय कोलाहल मच गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि करी बिलाप सब करी बिलाप सब रोहि महाविपति की मिजाई बखानी, महाविपति की मिजाई बखानी। सोनी बिलाप दुख दुख लागा, सुनी बिलाप दुख दुख लागा। धीरज हो कर धीरज भागा, धीरज हो कर धीरज भागा।
सभा में पशु पक्षी सब अपनी अपनी भाषा में चीखने लगे। गोस्वामी जी ने महाराज की मृत्यु पर थोड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ। सब गाइए। खंड अनेक अमल जसु छावा, खंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरण सवारा, राम बिरह करि मरण सवारा। आजी जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। गोस्वामी जी ने प्रमाण पत्र दे दिया महाराज के मृत्यु को। राजा ने जन्म लेने का, जीवन जीने का और मरने का, दोनों का फल एक साथ प्राप्त करने। जीवन मरण फल दशरथ, जब तक जीवित रहे भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य मुख का दर्शन करते रहे, और प्राण छोड़े तो राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम, तन परे हर रघुवर विरह राव गयो सो। राम राम कहते प्राण छोड़े, जीवित रहे तो राम का ही दर्शन करते रहे, और यही जीवन की सार्थकता है। लेकिन बंधुओं, जीवन भर गपोड़े करते रहे और सोचे कि अंत समय में गीता पाठ कर लेंगे। अंत समय में वही आता है जहां जीवन डूबा रहता है। जीवन जहां डूबा हुआ है, मरते समय वही याद आता है। मरते समय हरि नाम याद आए, इसलिए हर समय बोलना पड़ेगा, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन